अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सभी का सेंसस एकेडमी में वेलकम है। आज हम दहम जमात के रियाजी का ब्रिज कोर्स देख रहे हैं जो कि 2022-23 के लिए बनाया गया है। इसमें हम डे 23 की मश्क सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल अमली सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे सवाल नंबर 1 है, झेल में से कुछ नुकात के मुहद्दिदीन दिए हुए हैं, उनका मुकाम लिखिए। अब देखिए यहाँ पे मुहद्दिदीन दिए हैं। अब वो मुहद्दिदीन कहाँ वाक़ हैं, महवर पर या रबा में, वो हमें बताना होंगे। तो देखिए इसके मदद से हम आसानी से समझ लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि ये जो ब्लॉक है, ये जो क्वाड्रेंट है, ये रबा फर्स्ट रबा होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इस रबा में हम यहाँ प्लस प्लस लेते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो महवर है एक्स, ये मस्बत में है, वाई महवर भी मस्बत में है, ये एक्स वाई प्लस प्लस में रहेगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो सेकेंड रबा में क्या होता है, नफ़ी जमा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा पहले एक्स का साइन लेते हैं, एक्स की अलामत लेते हैं, तो यहाँ नफ़ी में एक्स और जमा में वाई है। ठीक है। तीसरे रबा में अगर हम गौर करें तो दोनों भी नफ़ी में आ रहे हैं। ठीक है। एक्स भी नफ़ी में और वाई भी नफ़ी में। चौथे रबा में अगर हम देखें तो पहले मस्बत होता है, बाद में मनफी, क्योंकि यहाँ एक्स मस्बत में है और वाई मनफी में। ठीक है। चलिए इसी का इस्तेमाल करते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं। यहाँ देखिए नफ़ी नफ़ी, तो नफ़ी नफ़ी यहाँ पे तीसरा रबा में, तो यहाँ लिख लेते हैं रबा तीसरा। ठीक है। यहाँ ज़ीरो आ गया, तो अभी तो हमने देखा ज़ीरो के लिए कुछ ऐसा नहीं है। तो जब भी ज़ीरो आए और जो महवर पर ज़ीरो आता है, जैसे यहाँ एक्स आना चाहिए, हमेशा एक्स पहले रहता है, बाद में वाई। तो यहाँ एक्स सिफर है तो वो वाई महवर पर मौजूद होगा। नफ़ी 5 जो है वाई को जाहिर कर रहा है, तो इसीलिए वाई महवर हम लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें तो 7x की प्लेस पे पहले x आता है, बाद में y, तो 7x की प्लेस पे और y सिफर है, तो तब वो महवर पर वाक़ होता है। कौन से महवर पर? x महवर पर। ठीक है। नंबर 4 देखिए, नफ़ी है फिर जमा है, तो देखिए नफ़ी और जमा कहाँ नज़र आ रहा है? दूसरे रबा में, तो यहाँ रबा दूसरा लिख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए तो ये x है, ये y है, y सिफर है, तो ये x महवर पर वाक़ होगा। ठीक है। जब भी आप ये बात जहन नशीन कर ले कि कोई दोनों में से x या y सिफर पे हो, सिफर होता है, तो वो महवर पर वाक़ होता है। वो डिपेंड क्या करता है, अगर y की जगह पे कोई नंबर लिखा है तो y महवर होगा, और x की जगह पे कोई नंबर लिखा है तो x महवर पर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी ज़ीरो था तो वो महवर पर वाक़ होगा। कौन से महवर पर? क्योंकि x की जगह पे नंबर लिखा है तो वो x महवर पर वाक़ होगा। चलिए लास्ट देखते हैं। 2 और 3 ये मस्बत है, ये मनफी है, तो देखिए मस्बत और मनफी यहाँ पे चौथे रबा में हम देख पा रहे हैं। चलिए चौथा रबा लिख लेते हैं। इसी का दूसरा देख रहे हैं, तरसीम का मुशाहिदा कीजिए और झेल के नुकात के मुहद्दिदीन लिखिए। चलिए अगर हम गौर करें यहाँ पे तो जे हमें बताना है, जे देख रहे हैं हम लोग, ये यहाँ जे नज़र आ रहा है। ठीक है। तो हमेशा पहले एक्स महवर लिखते हैं फिर बाद में वाई। तो देखिए एक्स के लिए क्या है -4 और वाई के लिए क्या है -3, तो यहाँ लिख लेते हैं -4 -3। ई कहाँ पे है? देखिए ई यहाँ पे पहले एक्स के लिए कौन सा नंबर जाहिर हो रहा है? -4, फिर वाई के लिए 4, तो यहाँ लिख लेते हैं -4 और 4। ए के लिए देखिए x3 है और y कितना है? 3, दोनों भी 3 3 है। सी देखते हैं, सी कहाँ पर वाक़ है? महवर पर, तो यहाँ पे कौन से महवर पर वाक़ है? वाई पर, तो यहाँ x सिफर रहेगा और y की जगह 7 रहेगा। ठीक है। ये बात आप जहन नशीन कर ले। ठीक है। जो भी महवर पर वाक़ होता है उस महवर का नाम नंबर लिखते हैं और दूसरा महवर सिफर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ x सिफर रहेगा, देखो यहाँ देख पा रहे हैं, और y जो रहेगा 7 रहेगा। एल कहाँ वाक़ है? यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है। अब देखिए ये कहाँ पे है? y महवर पर है ना, तो यहाँ x सिफर रहेगा और y कितना रहेगा? -6। ठीक है। उसे इस तरह कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, मुस्तवी में मुहद्दिदी निज़ाम कायम कीजिए और उस पर नुकात 3,4, 3, नफ़ी 4, नफ़ी 3, नफ़ी 4, नफ़ी 3, 4, इन नुकात को मुर्तसिम करके उन्हें तरतीब से एक दूसरे से मिलाइए और बनने वाले ज़ोरबतुल अज़ला की किस्म बताइए। चलिए सबसे पहले जब भी हम तरसीम बनाते हैं यहाँ पे हमें लिखना होता है दोनों महवरों पर एक सम बराबर एक इकाई। चलिए इसमें
हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये एक्स होता है, यहाँ पे एक्स डैश, ये डैश है, ये वाई, और यहाँ पे वाई डैश। यहाँ पे ये ज़ीरो, हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ये जानिब मजबूत नंबर होते हैं, ये जानिब भी ऊपर की तरफ मजबूत नंबर हो गए, और ये जानिब नीचे की तरफ मनफी नंबर हो गए, और ये जानिब भी मनफी नंबर हो गए। ठीक है, इस तरह इसे कंप्लीट करेंगे। चलिए अब हमें वन बाय वन हम देख रहे हैं कि यहाँ पहला नुक्ता नज़र आ रहा है हमें, तो उसके मौजूदीन देख लेते हैं 3 और 4। तो यहाँ पहला जो है x के लिए जाहिर करता है और दूसरा y के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए x3 और y+4 कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो यहाँ हमें वो नुक्ता मिलेगा। ठीक है, दूसरा नुक्ते के मौजूदीन देख रहे हैं 3 और नफी 4। तो देखिए वापस से x के लिए हमें 3 इस्तेमाल करना है, लेकिन अब के बार ये y जो है नफी में, तो वो नीचे की तरफ आएगा, देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से तीसरा नुक्ता ले लेते हैं, ये दोनों भी नफी में है, तो देखिए x-3 यहाँ पे और -4y का यहाँ पे है, तो ये दोनों यहाँ आके मिल रहे हैं, तो ये नुक्ता हमें यहाँ हासिल होता है। लास्ट -3 और +4 है, तो x का -3 यहाँ पे और y का +4 यहाँ पे, तो ये दोनों यहाँ पे आके मिल रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में बोला है कि इन नुकात को हमें क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, चलिए इसे मिला लेते हैं एक खत के जरिए, यहाँ दूसरा खत, यहाँ तीसरा खत, और यहाँ पे चौथा खत। तो हम देख पा रहे हैं कि ये एक ज़ोरबतुल अज़ला शक्ल इख्तियार कर रहा है, तो वो कौन सी किस्म है वो हमें पहचानना है। तो देखिए अगर हम गौर करें तो एक अज़ला की इकाइयाँ काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इकाई का फासला हो रहा है। और यहाँ से अगर हम देखें 1 2 3 4 और नीचे भी 4 रहेगी, टोटल हो गए 8, इधर से 6 इधर से 8, तो ये कौन सी शक्ल हुई, ये हुई मुस्ततील। ठीक है, तो यहाँ हम लिख ले बनने वाली शक्ल मुस्ततील होगी। ठीक है, इस तरह से इसे कंप्लीट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे तलबा का भी फ़ायदा हो सके।